आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइनीज़ के फ़ोनेटिक्स, चाइनीज़ फ़ोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स आएगा। जब पाकिस्तान के अंदर जब बच्चों को ये प्ले ग्रुप के अंदर जब बेसिक पढ़ाई जाती है ABC, तो चाइनीज़ में ABC क्या होती है, आप आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। चाइनीज़ में ABC को कैसे पढ़ते हैं। लेट मी स्टार्ट। नीमन शांखमा, क्लास को स्टार्ट करें। नीमन शांख, शांख होता क्लास को स्टार्ट करना। नीमन हम सब, नीमन आप सब, वामन हम सब, वामन शांखमा, वामन शांख, शंज़े वामन शांख। हम क्लास स्टार्ट करने लगे। लेट मी स्टार्ट। चाइनीज़ फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, इसको चाइनीज़ में कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेट्स को, फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को चाइनीज़ में लिखेंगे मुँह प्याओ, मुँह प्याओ, मुँह प्याओ। इसका मतलब है चाइनीज़ फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स, चाइनीज़ के जो फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स, मुँह प्याओ, मुँह प्याओ। इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो इंग्लिश में कहते हैं ना, तो चाइनीज़ के अंदर हम कहते हैं इनिशियल कहते हैं। फाइनल्स वोवल्स को, वोवल्स के अंदर चाइनीज़ के अंदर वोवल्स हैं, इंग्लिश के अंदर फाइनल्स हैं। सॉरी, इंग्लिश के अंदर वोवल्स हैं और चाइनीज़ के अंदर आपके फाइनल्स हैं। इनका नाम है इनिशियल एंड फाइनल्स, इनिशियल एंड फाइनल्स। तो हम आज देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल कितने हैं और फाइनल्स कितने हैं। कॉन्सोनेंट नंबर 1 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का दूसरा नाम है इनिशियल। चाइनीज़ का अंदर हम कहते हैं इनिशियल। कॉन्सोनेंट जो हमारे पास है वो कितने हैं? 21 है, 21। इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट है वो भी 21 है। तो इसमें इनिशियल जो है चाइनीज़ के अंदर जो इनिशियल है वो भी कितने हैं? ये 21। और इसके अंदर फाइनल्स, फाइनल्स चाइनीज़ में कहते हैं फाइनल्स और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको वोवल्स। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, वोवल्स वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड नहीं होती। कॉन्सोनेंट वोवल्स के साथ मिलकर एक अपनी साउंड पैदा करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, GRW, ग्रो। GRW जब इसके अंदर मैंने ओ लगा दिया फिर ये बन गया ग्रो। जब ओ को मैंने हटा दिया, उसको अरेज किया, तो ये आपका, आप इसको स्पीक वर्ड को नहीं कर सकते। वोवल्स वो होती है जिसकी अपनी साउंड होती हैं, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड नहीं होती। कॉन्सोनेंट वोवल्स के साथ मिलकर एक अपना एक वर्ड बनाते हैं, एक अपना लहजा बनाते हैं, एक अपनी एक साउंड बनाते हैं। फाइनल वोवल्स ये आपके कितने हैं? चाइनीज़ के अंदर 6 है, 6 है। और टोन्स आपकी कितनी हैं? 4। टोन कितनी है आपकी चाइनीज़ की? 4। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं चाइनीज़ फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स से कि चाइनीज़ में ABC को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको स्पीक किया जाता है। अच्छा, हर टॉपिक की, जैसे हमारे पास घर का दरवाज़ा होता है, जब हम जाते हैं तो बाहर से लॉक लगा के जाते हैं, तो उसके लिए, उसको खोलने के लिए हमारे पास क्या होती है? की होती है। की जब तक वो सेम की उसको नहीं लगेगी ना ताले को, तो वो ताला आपका ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे पास चाइनीज़ के अंदर एक, हमने इसका एक फार्मूला बिल्ड किया हुआ है ताकि हर बच्चा उसको इजीली उसको सीख सके, उसकी लिसनिंग कर सके।
ये वो पासवर्ड है जो हमने खुद तैयार किया हुआ है बच्चों की आसानी के लिए। जब तक आप इस फार्मूले को ऊपर अमल नहीं करेंगे, इसको नहीं सीखेंगे, और तब तक आप इसके फोनेटिक्स नहीं सीख सकते। वो फार्मूला क्या है मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको हमने नाम दिया वो पासवर्ड का नाम दिया है। पासवर्ड क्या है इसका? 644334332 644334332। ये क्या है? ये एक पासवर्ड दे दिया बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को आसानी से याद करवाने के लिए। ये पासवर्ड हमने खुद बिल्ड किया हुआ है। इसके अंदर जो भी इसके लेटर्स आएंगे वो आपको पता होगा कि ये 6 डिजिट है, इसका मतलब इसके नीचे 6 लेटर है। ये 4 डिजिट है, इसका मतलब इसके नीचे 4 डिजिट है, 4 लेटर्स आएंगे। ये भी 4 है, 4 3 3। ये बच्चों की आसानी के लिए ये फार्मूला हमने बिल्ड किया हुआ है, पासवर्ड है। ये पासवर्ड आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। वो आया कि इसके इनिशियल और फाइनल्स, ये जो सिंपल मैंने लिखे थे कि कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश के हैं वो 21 है, और इसके जो वोवल्स हैं वो इसके 5 हैं। इसके बाद इसकी जो है इसके टोन्स वो 4 है। ये तो लिखा था आपको समझाने के लिए। ये जो इसके 8 सेट बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके सेट कितने हैं? 8 सेट्स कितने हैं इसके? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 इसका टोटल सेट है। इसके अंदर हमारे पास वोवल्स भी हैं और इसके अंदर इनिशियल भी होंगे। पहले मैं आपको बताता जाऊँ, इसको मैं अंडरलाइन करता जाऊँ कि इसके अंदर वोवल्स कौन से हैं और हमारे पास कॉन्सोनेंट कौन से होंगे। सेट जो आपका 1 है, सेट 1 के अंदर आपके वोवल्स होंगे। वोवल्स मीन फाइनल्स हैं। ये वोवल्स 6 सेट नंबर 1 में। सेट नंबर 2 से लेकर सेट नंबर 7 तक आपके इनिशियल होंगे। इनिशियल मीन्स कॉन्सोनेंट। सेट नंबर 2 से लेकर सेट नंबर 7 तक आपके क्या है? कॉन्सोनेंट मीन्स इनिशियल। चाइनीज़ में कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? इनिशियल कहते हैं। इनिशियल को चाइनीज़ के अंदर क्या कहते हैं? शंगमू। ये मैं ना इसको चाइनीज़ के साथ इसको लिख रहा हूँ। इनिशियल कॉन्सोनेंट। उसके बाद आपके है वोवल्स, फाइनल्स। उसके बाद आपकी टोन्स। चाइनीज़ में इनिशियल को क्या कहते हैं? शंगमू चाइनीज़ के अंदर इनिशियल को शंगमू कहते हैं। फाइनल्स को कहते हैं इनमू। और टोन्स को क्या कहते हैं चाइनीज़ के अंदर? शंगतियाओ। ये चाइनीज़ में मैंने लिख दिया आपको इनके नेम। कॉन्सोनेंट को कहते हैं शंगमू, फाइनल्स को वोवल्स कहते हैं इनमू। इसके साउंड को आज मैं बताऊंगा आपको साउंड कैसे पढ़नी है। बी की साउंड कहाँ से निकालनी है, पी की, जो भी लेटर्स मैं लिखूंगा ना इसकी मैं साउंड बताता हूँ आपको। वाई की मैंने कहा था लास्ट टाइम, वाई की ई भी होती है, वाई को हम ई भी पढ़ते हैं। इसको इन पढ़ेंगे, इनमू। शंगतियाओ, टोन्स को कहते हैं शंगतियाओ। जी, हमारे पास जो इनिशियल है वो आपके कहाँ से शुरू हो रहा है? सेट नंबर 2 से। सेट नंबर 2 से लेकर सेट नंबर 7 तक आपका क्या है? इनिशियल है, कॉन्सोनेंट है। नंबर 1 जो सेट है ये हमारे पास वोवल्स हैं, फाइनल्स हैं। लास्ट जो सेट 8 है, सेट 8 ये कौन सा है? ये आपका है सेमी वोवल्स या न्यूट्रल भी इसको कहते हैं। न्यूट्रल, इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल का। सेमी वोवल्स का मतलब है कि हाफ आपके वोवल्स हैं। कितने हैं हमारे पास? 2 लेटर है। वो कौन से? वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 लेटर वो हैं जो आपकी इसकी साउंड वोवल्स के अंदर मिलती होगी। ये 2 लेटर्स ऐसे हो। सेमी वोवल्स का मतलब होता है हाफ। सेमी होता है हाफ मीन्स होता है कि हाफ टोन आपकी इसमें है और हाफ आपकी जो है साउंड वो इसके अंदर है। या कि 2 लेटर ऐसे लेटर होंगे
जिसकी साउंड आपकी वोवल्स के अंदर मिलती होगी, वोवल्स के अंदर वो आपकी साउंड क्या होगी, मिलती होगी। वो कौन कौन से हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ। आज हम फर्स्ट जो है इसका सेट नंबर 1, और इसके अंदर सेट नंबर 1 मीन्स आपके वोवल्स हैं। इसके अंदर वोवल्स क्या क्या हैं, नंबर 1। वैसे ये जो वोवल है ना, ये आपके चाइनीज़ के अंदर लास्ट में पढ़ाते हैं। चाइनीज़ के अंदर ना पहले आपको जो कॉन्सोनेंट है इसके जो इनिशियल पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ जो इनिशियल जो है, उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। इसके 6 हमारे पास कितने हैं, की का मतलब है 6, इसका मतलब इसके नीचे 6 लेटर है। ये 4 है, इसका मतलब इसके नीचे 4 आएंगे। ये 4 है, इसका मतलब इसके नीचे 4 लेटर है। आपको कभी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, जब तक आपको ये की याद रहेगी ना, आपको लेटर्स नहीं भूलेंगे। और इसके लेटर भी जो है, इसके फोनेटिक्स जो है वो बेशुमार है, थोड़े नहीं है, बेशुमार है। इसके टोटल जो है, ये अगर सिंपल लेटर, इसका कंपाउंड लेटर और इसके फ्रंट लेटर, इसके बैक लेटर, ये आपके बनते हैं तकरीबन 450। और जिस बच्चे ने ये जो है ये 29 लेटर सीख लिए, इसकी साउंड्स को सीख लिया, फिर वो उसके लिए स्पीक करना मुश्किल नहीं होगा। 450 जो है इसके कंपाउंड भी है, सिंपल भी है, फ्रंट जो आपके नेज़ल में आते हैं और जो आपके बैक नेज़ल में आते हैं। जब आप इसको सीख जाएंगे ना, ये 29 को, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। वो पेज मेरे पास पड़ा हो, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ पेज, जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम जो लेटर्स को हमने स्पीक करना है, इसके साउंड को बोलना होता है। सिंपल में भी हैं, कंपाउंड के अंदर भी आते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये फ्रंट नेज़ल के ऊपर जो आपकी नाक में फ्रंट है, ठीक है, इसके नेज़ल के साथ कैसे बोले जाते हैं, और बैक नेज़ल जो आपके अंदर है, इसके साथ वर्ड को, लेटर्स को कैसे स्पीक किया जाता है। नंबर 1 A O E I U, और यू के ऊपर 2 डॉटेड है। डॉटेड मीन्स होता है कि आपके कुछ लेटर्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिसके ऊपर 2 डॉट होते हैं। 2 डॉट होते हैं, उस डॉट को कैसे स्पीक करना है, उस डॉट को, अगर डॉट वाला कोई लेटर आ जाए तो उसको हमने कैसे स्पीक करना होता है। नंबर 1 ए को मैं कह रहा हूँ। ए को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ए की साउंड चाइनीज़ के अंदर आ होती है, आ, अलिफ मदा वाली आ। अगर ए एन के साथ जी आ जाए फिर भी आ होती है। अगर सिंपल ए एन आ जाएगा तो फिर आपकी साउंड ए की होती है, ए। चाइनीज़ के अंदर ए तो हम पढ़ते ही नहीं है, चाइनीज़ के अंदर ए को स्पीक नहीं किया जाता, इसको आ या फिर ए की साउंड में इसको स्पीक करते हैं, वर्ड को स्पीक करते हैं। अब ए मीन्स आपका आ, उर्दू में अली मदा लिख रहा हूँ, अली मदा, आ की साउंड आ गई। इसको कैसे बनेगा, माउथ को ओपन करना आपने, आ। ओ को कैसे पढ़ेंगे, ओ की साउंड आपकी ओ को स्पीक करने के लिए आपने माउथ को आपने क्या करना है, इसको राउंड करना है, राउंड, आपके लिप्स को राउंड करना है। ओ कैसे स्पीक करना है, ओ। ई को स्पीक करने के लिए मैंने पहले बताया, ई की साउंड चाइनीज़ के अंदर आ की होती है, आ की साउंड यहाँ से निकालनी हल्क से, आ ओ की साउंड होती है। ई की साउंड चाइनीज़ के अंदर क्या होती है, हल्क से निकालनी है। ये आपका हल्का यहाँ से आ ओ। आई की साउंड आपकी होती है ई की। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आई की साउंड क्या होगी चाइनीज़ के अंदर, ई की। आई की साउंड क्या होगी, ई। यू की साउंड ओ, और समटाइम हम इसको वू भी पढ़ते हैं, समटाइम इसको ऊ पढ़ते हैं, समटाइम इसको वू पढ़ते हैं। और जिस यू के ऊपर डॉटेड होगा इसका मतलब है कि वी, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन समझ ले, यू की बहन, छोटी बहन, ठीक है। इसको स्पीक करने के लिए आप जो लिप्स है इसको आपने नैरो करना है, नैरो, ई ऊ ऐसे, ऊ। यू जिसके ऊपर डॉट नहीं है इसको पढ़ेंगे ऊ की, ऊ। समटाइम इसको वू भी पढ़ते हैं। ये सेंटेंस के साथ साथ जब स्पीक करते हैं फिर पता चलता है कहाँ पे ऊ पढ़ना है और कहाँ पे हमने वू पढ़ना है। इसके साथ ये इसको पढ़ेंगे ई। जो आपके लिप्स है इसको नैरो करना है, ई। अभी इसकी मैं आपको लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा कि इसके साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, या किन वर्ड्स के साथ ये लेटर लिखा जाता है।
आप इसको स्पीक करें, इसको पढ़ेंगे ई, उर्दू में मैं लिख रहा हूँ साथ साथ ई। ये यू की छोटी बहन वी की साउंड भी ई होगी, यू जो डॉटेड वाला इसकी साउंड भी ई होगी। इसको स्पीक करें, आ ओ ई ऊ ई, आ ओ ई ऊ ई, आ ओ ई ऊ ई। ये आपके क्या है, ये चाइनीज़ के वोवल्स हैं, चाइनीज़ के फाइनल्स हैं, चाइनीज़ के फाइनल्स हैं। इसको ऐसे स्पीक करना आपने, आ ओ ई ऊ ई। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सेट नंबर 2, मैंने बताया कि आपका सेट नंबर 1 जो है ये फाइनल्स है, बाकी मैंने यहाँ पे साइन लगाया हुआ है। सेट नंबर 2 से लेकर सेट नंबर 7 तक ये आपके सारे इनिशियल है, ये कॉन्सोनेंट है सारे, जो सिंगल लेटर के साथ भी शुरू होते हैं, जो आपके डबल लेटर डुअल लेटर के साथ भी शुरू होते हैं। आप यहाँ पे लिखने हम लिखेंगे बी पी एम एफ, बी पी एम एफ। मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, वोवल्स वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिसकी अपनी साउंड नहीं होती। अब हम कौन से लेटर का रहे, कॉन्सोनेंट है, ये इनिशियल का रहे हैं, चाइनीज़ के अंदर इनिशियल है। अब बी पी एम एफ, बी पी एम एफ। अब अगर मैं आपको इसको प्रोनाउंस करें, इसको स्पीक करें, तो आप इसको लेटर को स्पीक नहीं कर सकते। वजह क्यों नहीं कर सकते? जब तक इसके साथ कोई वोवन ना लगे, जब तक इसके साथ हम कोई वोवन नहीं लगाएंगे तो ये आप इसको स्पीक नहीं कर सकते। अब चाइनीज़ के अंदर मैंने बताया था बी की साउंड पे होती है, बी को हम पे पढ़ते हैं चाइनीज़ के अंदर, पी को फे पढ़ते हैं, एम को मीम पढ़ेंगे और एफ़ को फे पढ़ते हैं, एफ़ को एफ़ ही पढ़ते हैं, एम को एम ही पढ़ेंगे। अब देखें, अब इसको मैं स्पीक करने जा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर मैं कौन सा वोवल लगा रहा हूँ, कौन सा वोवल लगाने से मेरी ये साउंड बन रही है। अब चाइनीज़ के अंदर इसको कैसे पढ़ेंगे? बी को पढ़ेंगे पो फो मो फो, पो फो मो फो। अब मुझे बताएं कि इसके साथ मैं कौन सा लेटर, कौन सा वोवल्स लगा रहा हूँ। इन वोवल्स में से जो 6 वोवल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जो 6 फाइनल्स लिखे हुए हैं, मुझे बताएं इनमें से मैं कौन सा लेटर, कौन सा फाइनल में लगा रहा हूँ। इसके सामने लगा रहा हूँ पो फो मो फो, इसका मतलब मैं ओ लगा रहा हूँ, ओ। ये समझाने के लिए मैं आपको लगा रहा हूँ। मैं चाइनीज़ में इसको नहीं लगाना होता वोवल्स को, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। पो फो मो फो, यानी कि ओ मैंने लगाया तो फिर मेरी साउंड बनी है। ओ लगाने से मेरी साउंड क्या होगी, ये वाज़िया होगी, जो वर्ड होगा उसको पढ़ा जाएगा। तो चाइनीज़ में क्या होता है, पो फो मो फो, पो फो मो फो। अब इसके अंदर 2 चीज़ें चलती हैं, एक होता है, एक को हम कहते हैं एस्पिरेटेड, इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायरेशन। एस्पिरेटेड क्या होता है, अनएक्सपायरेशन। दूसरा नाम इसका अनएस्पिरेटेड, एक्सपायरेशन। एस्पिरेटेड आपके वो लेटर्स आ जाते हैं जो मुंह से हवा का निकलना होता है, मुंह से हवा का निकलना। मीन्स अगर मैं कोई पेज लेता हूँ, अगर आप पेज है ये मेरे पास, अब इसमें जो मैंने आपको इनिशियल लिखे हैं BPMF, पो फो मो फो, इसके अंदर 2 लेटर ऐसे हैं जो हवा की साउंड देते हैं, जो हमारे अंदर से सांस बाहर उसको महसूस करेंगे। वो लेटर कौन से? एक है पो, ये आपका क्या है, ये आपका अनएस्पिरेटेड है। अनएस्पिरेटेड वो होता है जिसमें हवा का ना निकलना, मुंह से आपकी सांस का हवा का ना निकलना, वो अनएस्पिरेटेड है।
और कुछ ऐसे वोवल हैं, ऐसे इनिशियल है जिसमें हमारे पास हवा का निकलना, जैसे हम पढ़ेंगे पो, इसमें हवा जो है वो यानी एक्सपीरेटेड नहीं होती। जब मैं पढ़ूंगा फो, ये देखिए पेज मेरा हिल रहा है, पो में नहीं ला, फो, ये देखिए हवा, फो, पो, फो, मो में भी मेरी जो है वो यानी कि एस्पिरेटेड नहीं हो रहा, ठीक है। मो में भी इसमें सांस का नहीं निकल रहा। अब मैं फो पढ़ूंगा तो निकलेगा फो, पो, फो, मो, फो। दो अल्फ़ाबेट, दो हमारे पास लेटर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एस्पिरेटेड हो रहा है, और दो हमारे पास ऐसे हैं इनिशियल लेटर जिसमें हमारे पास हवा का नहीं निकल रहा, हवा अंदर से नहीं निकल रही, उस लेटर को हवा का ना निकलना, हवा का खारिज, मुंह से हवा का खारिज ना होना। तो कौन से लेटर है? ये आपका पी और एफ है, ठीक है। ये है एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड वो होते हैं, एस्पिरेटेड मीन्स कि इस लेटर को बोलते वक्त पो, फो, मो, फो बोलेगा तो हवा का निकलेगा, पो और मो बोलेगा तो हवा का अखराज नहीं होगा। अब सेट नंबर 3 में कितने हमारे पास इनिशियल है, कितने डिजिट नंबर 4, डिजिट कितने 4, इसमें लेटर भी आपके 4 ही होंगे। कौन कौन से? त, थ, न, ल, टी, डी, टी, एन और एल, डी, टी, एन, एल, 4 इसके डिजिट, 4 फार्मूले में 4 डिजिट है, नंबर 4, और इसके कितने हैं इनिशियल, कितने हैं 4 है, 4, डी, टी, एन, एल। अब मैं पहले बता चुका हूँ, जब तक हम इसके साथ वोवल नहीं लगाएंगे तो हम इस लेटर को स्पीक नहीं कर सकते। तब मैं स्पीक करूँगा, आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर मैं कौन सा वोवल लगा रहा हूँ। इन वोवल्स में से जो मैंने आपके सामने जो 6 वोवल लिखे हैं चाइनीज़ के वोवल्स, चाइनीज़ के फाइनल्स, इसमें से मुझे बताना मैं कौन सा लेटर, कौन सा वोवल इसके साथ लगा रहा हूँ स्पीक हो रहा है। डी, टी, एन, एल, डी की साउंड मैंने बताया था कि चाइनीज़ के अंदर इसको ते पढ़ते हैं, ते। डी को क्या पढ़ते हैं? ते, यानी कि टी इंग्लिश में, और टी को पढ़ते हैं थे। टी को क्या पढ़ते हैं? थे। एन को नून और एल को लाम के शुरू में पढ़ेंगे इसको। अब त, थ, न, ल, त, थ, न, ल। अब इसके अंदर मैं कौन सा वोवल लगा रहा हूँ जिससे मेरी साउंड बढ़ रही है? त, थ, न, ल। इसके अंदर मैं वोवल का जो लेटर है वो ई लगा रहा हूँ, ई लगाने से मेरी क्या है साउंड बढ़ रही है। त, थ, न, ल, त, थ, न, ल, त, थ, न, ल, पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल। यहाँ तक क्लियर है? अब सेट नंबर 4, इसके कितने हैं लेटर हैं? 3 लेटर पढ़ेंगे। इसके अंदर कितने लेटर आएंगे? 3, जी, के और एच, जी, के और एच। जी, के और एच। आप इसकी साउंड पढ़ने के लिए, जी की साउंड चाइनीज़ के अंदर हमें बताया था काफ होती है, समटाइम इसको गाफ भी पढ़ते हैं, काफ, समटाइम इसको गाफ। 40% काफ पढ़ेंगे और 60% हम इसको गाफ पढ़ेंगे। आप इसके अंदर मैं कौन सा वोवल लगा रहा हूँ मुझे बताना आपने। और के की साउंड चाइनीज़ के अंदर खे की होती है, खे। एच की समटाइम इसको हे पढ़ते हैं, समटाइम इसको खे पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ने लगा हूँ वोवल, मुझे बताया कौन सा वोवल साथ लगा रहा हूँ। क, ख, ख, क, ख, ख, क, ख, ख। इसका मतलब ई लगा रहा हूँ, ई लगाने से हमारी साउंड बन रही है। क, ख, ख, क, ख, ख। आप सेट नंबर 3, आप इसके अंदर कौन से लेटर आएंगे? जे, क्यू, एक्स, जे, क्यू, एक्स। अब मुझे आपने जे को चाइनीज़ के अंदर चे पढ़ते हैं, चाइनीज़ के अंदर इसको चे पढ़ते हैं, क्यू को हम छे पढ़ते हैं, छे की साउंड देते हैं, और एक्स को हम शीन की, स और शीन की डबल शी, शीन की साउंड देते हैं। अब मुझे बताया मैं कौन सा वोवल लगाने लगा हूँ। ची, छी, शी। कौन सा लेटर में लगा रहा हूँ वोवल में से? ची,
छी, शी, आई लगा रहा हूँ, आई लगाने से मेरी साउंड बढ़ रही है। ची, छी, शी, ची, छी, शी की मेरे पास साउंड बढ़ रही है। अब इसके आगे लेटर जो है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डुअल लेटर भी आते हैं। कुछ ऐसे इनिशियल है, वो कितने परसेंट बताए थे मैंने, ये 3%। 3% आपके इनिशियल ऐसे हैं जो डुअल लेटर के साथ आते हैं, दो लेटर के साथ। वो कौन कौन से हैं? ZH, CH, SH और R। ये दो लेटर जो है ये भी इनिशियल है, ये भी हमारे पास इनिशियल है। तो इनिशियल में हमारे पास ZH, CH, SH और अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अब इसके साथ मैं कौन सा लेटर लगाऊंगा जिससे ये मेरा लेटर मुकम्मल होगा, कंप्लीट होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने बताया था चाइनीज़ के अंदर ZH को पढ़ेंगे, चे की साउंड होती है, चे, ZH की साउंड चे होती है। पढ़ेंगे इसको चिर, चिर, चिर की साउंड पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आई तो लगा रहा हूँ, आई। अब इसके साथ आप एक चीज़ महसूस कर रहे हैं, जब मैं स्पीक कर रहा हूँ ZH को, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको चिर, चिर, आर की साउंड आपको सुनाई दे रही है मेरी, चिर, चिर, छिर, शिर, अब चिर, इसके साथ आर की साउंड है। ये आर तो आप जब स्पीक करेंगे, जब अगला बंदा इसको सुनेगा, इसकी लिसनिंग करेगा, स्पीकिंग में और लिसनिंग में, सुनने में आप इसको महसूस करेंगे आर को। ये लिखने में इस्तेमाल नहीं होता है, इसको लिखते नहीं हैं, लिखने में इस्तेमाल आर नहीं होगा। अच्छा, ये आर जो है, इस आर का नाम है रेट्रोफ्लेक्स। इस आर को क्या कहेंगे? रेट्रोफ्लेक्स आर कहेंगे, रेट्रोफ्लेक्स आर। ऐसा आर जो आप स्पीकिंग, सुनने में और बोलने में आप इसको महसूस करेंगे, बल्कि लिखने में इसको नहीं लिखेंगे। ये कौन सा आर होता है? इस आर का नाम क्या है? रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स आर कहते हैं इसको। पता चल गया? रेट्रोफ्लेक्स आर कौन सा होता है कि जो आप लिखने में इसको नहीं लिखते, बोलने में और स्पीकिंग में और सुनने में आप इसको महसूस करेंगे। तो इसलिए इसके साथ में आर नहीं लिखते, वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैंने आर लिखा यहाँ पे। आप इसको कैसे स्पीक करेंगे? इसको करेंगे चिर, 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 इसको पढ़ेंगे चिर, 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 शिर, अब ये चिर, दांत जो आपके हैं, ठीक है, जो आपकी टीथ है उसको आपने दबाकर इसको बोलना है ऐसे। जो आपकी जो टंग है, आपकी जो ज़बान है, ये आपने दांत की जो रिजिस है उसके पीछे लगानी है ऐसे, चिर, छिर, शिर। और आर की जो साउंड है ये वाली, ये आपने यहाँ से निकालनी है, दरमियान से, जो आपका तालवू है। आर कैसे बोलेंगे? चिर, चिर, छिर, शिर, चिर, छिर, शिर, चिर, छिर, शिर। अब इसके साथ आपका सेट नंबर 7, हमारे पास जो आपके कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का जो सेट नंबर 7 है, आखिरी सेट में रह गया कॉन्सोनेंट का आखिरी सेट है। इसके अंदर कितने लेटर्स आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। कौन कौन से? ये आपका जो डुअल लेटर लिखा है, इसका फर्स्ट जो लेटर वो आपके इधर आ जाएगा, Z, Z, C, S, Z, C और S, ये लेटर आपका आ जाएंगे इधर। अब इसको स्पीक करने के लिए क्या है? इसको पढ़ेंगे, इसको स, इसको स, इसको स, ऊपर से नीचे फेंकने, जो आपकी टंग है, टंग जो ऊपर से नीचे, स, इसको इसको ज। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ इसको याद करने के लिए। हम बोलते हैं जब एक वर्ड बोलते हैं, जो किड्स,
किड्स के जो लास्ट वाला जो आपके जी की साउंड आ रही ना, ये साउंड वो है किड्स। किड्स किड्स इसकी लास्ट जो साउंड है वो आपकी जी की साउंड होगी, किड्स। इसकी एग्जांपल करवा लो आप। स को करने के लिए इसको बोलेंगे नट्स। नट्स इसकी एग्जांपल सी को बोलने के लिए क्या होगा, नट्स, या फिर टैक्स। टैक्स जो टैक्स करते हैं, ये आपकी साउंड कौन सी हो जाएगी, सी की। नट्स, टैक्स, टैक्स। तो लास्ट में जो साउंड आपको सुनाई दे रही है वो सी की है, स। आखिर में एस। जब का स्नेक जा रहा हो रिंगता हुआ, जब टाइट से या ट्यूब से जब हवा आकर निकलना, ये वो साउंड आप इसको देने, एस को ऐसे स स स। ये आपकी साउंड चेंजेस के अंदर जी की, सी को और एस की। आखिरी सेट हमारे पास है नंबर 8, सेट नंबर 8। ये कौन सा आपका सेट है, ये सेमी वोवल वाला है। सेमी वोवल हाफ साउंड हमारी इसके अंदर मौजूद है। हमने इन वोवल में से देखना है कि कौन से 2 लेटर ऐसे हैं कि जो इनकी साउंड सेट नंबर 8 के साथ मिलती जुलती है। सेट नंबर 8 के साथ इसकी साउंड मिलती है। इनमें से 2 लेटर हमने निकालने हैं। वो लेटर कौन से हैं, पहले हम लिखेंगे कि सेमी वोवल कौन से होते हैं। आपका वाई और डब्ल्यू, ये आपके हैं सेमी वोवल। अच्छा, आप ये है कि आप ये अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये तो सेमी वोवल है, हाफ यानी कि वोवल्स हैं और हाफ हमारे कॉन्सोनेंट है। कहते सर एक वर्ड आता है ये फ्लाई, आप तो कहते हैं कि दुनिया का जो सा मर्जी इंग्लिश का वर्ड उठा ले उसके अंदर वोवल लाजमी मौजूद होगा, एक ना एक वोवल्स उसके अंदर लाजमी होगा। तो ये तो FLY, इसको हम पते हैं फ्लाई। अब ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर वोवल है ही नहीं है, तो ये क्यों स्पीक किया जाता है। अब भाई इसके अंदर वोवल है क्यों, ये देखिए सेमी वोवल्स है ना, सेमी का मतलब हाफ साउंड जो है वो वोवल्स कॉन्सोनेंट की इनिशियल की हाफ साउंड जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इन वोवल्स के अंदर मौजूद है। वो कौन कौन सी है, वाई, मैंने कहा था वाई की साउंड ई भी होती है, वाई को हम ई भी पढ़ते हैं, वाई को ई पढ़ते हैं। और डब्ल्यू की साउंड चाइनीज के अंदर क्या होती है, ऊ, इसको समटाइम वू पढ़ते हैं, समटाइम हम इसको ऊ पढ़ते हैं, ओ, ई ऊ सेमी वोवल्स। आप इसके अंदर फ्लाई, आप इसके अंदर हाफ सेमी वोवल मौजूद है, कौन सा है, वो वाई है। मिसाल के तौर पर वाई की साउंड क्या है, ई है, और यहाँ पर आई की साउंड क्या है, ई है। वाई और